Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 10th टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स में इस बार कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं एंड वो टॉपिक्स आपके रिटन पेपर और नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द टॉपिक्स that I'm going to explain today is something that you have already clicked and then you have arrived here. But notice writing के पहले मैं आपसे कुछ प्री नॉलेज जानना चाहूँगा दोस्तों. सबसे पहले, have you ever thought about how does a job seeker go ahead and come to know about a job? क्या आपने किसी जॉब सीकर को कभी कोई सी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए सुना है? किस तरीके से वो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, किस तरीके से उसके पास में ये इंफॉर्मेशन आती है, हाउ डज़ इट हैपन, हाउ डज़ इट टेक प्लेस. तो ये चीज़ हमें जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों. अब सेकंड चीज़ है, एक कंपनी अपनी किसी इंफॉर्मेशन को अगर लोगों तक पहुंचाना चाहती है तो सबसे इजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड मार्केटिंग, एक सबसे इजी कोई सी इंफॉर्मेशन है, सबसे इजी वे होता है उसको लोगों तक पहुंचाने का. क्या होता है? ऑब्वियसली आप जानते हैं, एक नोटिस. अगर आपकी सोसाइटी में या आपके स्कूल में कुछ एक्टिविटी होने वाली है, सो व्हाट हैपेंस इज यू कम टू नो अबाउट दोज थिंग्स वाया द नोटिस बोर्ड. एक नोटिस बोर्ड ही ऐसी जगह होती है दोस्तों जिसके थ्रू हमको अलग अलग इंफॉर्मेशंस, नेसेसरी और नीडेड और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस टाइमली मिल जाती है. सो लेट अस गो अहेड एंड स्टडी अबाउट द नोटिस बोर्ड एंड ऑल द थिंग्स माय फ्रेंड्स. अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि नोटिस बोर्ड क्या होता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड. नोटिस बोर्ड इज अ प्लेस वेयर वी गेट सर्टेन नोटिसेस एंड दीज नोटिसेस गिव अस सम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. अगर नोटिस की मैं बात करूं तो नोटिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स अगेन नाउ. नोटिस के ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू कन्वे एन इंफॉर्मेशन. ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है. किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं प्रेजेंट करने के लिए एक नोटिस प्रिपेयर किया जाता है जिससे लोगों को पता चल जाता है. अब ये ऑब्जेक्टिव्स इसके बहुत सारे होते हैं. फर्स्ट इज टू कन्वे एन इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन इज द बेसिक नीड ऑफ अ नोटिस. इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, ये बात आ जाती है यहाँ पे. अब वो भले इंफॉर्मेशन एक स्कूल सोसाइटी की हो, वो इंफॉर्मेशन किसी रिलेटिव की डेथ की हो, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को किसी फर्म के नेम चेंज की हो. जैसे अभी फेसबुक ने अपना नेम चेंज करा है, आई होप आप लोगों को पता होगा, दैट्स मेटा. फेसबुक हैज़ रिसेंटली गॉन अहेड एंड चेंज्ड इट्स नेम टू META. अब अगर आप अगर आप अब समझते हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी. लेट मी करेक्ट इट, इट्स मेटा. मेटा इज META. आप अपना व्हाट्सएप अगर खोलेंगे दोस्तों, आपको वहाँ पे दिख जाएगा पावर्ड बाय फेसबुक नहीं आता है, अब आता है पावर्ड बाय मेटा. नाउ इट डजंट गो अहेड एंड गेट्स पावर्ड बाय मेटा, it gets powered by powered by Facebook, it gets powered by Meta और साइन ऐसा कुछ आता है. तो ये भी एक इंफॉर्मेशन फेसबुक ने रिलीज करी थी, एक नोटिस दिया था. नाउ ये चीज़ें आती है, उसके बाद में हमको ये चीज़ क्यों दी गई है, 10th स्टैंडर्ड में ये चीज़ क्यों दी गई है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन दोस्तों. 10th स्टैंडर्ड में ये चीज़ इसलिए दी गई है बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड यू नीड टू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग एंड आप लोगों को थोड़े से कॉम्पोजिशंस लिखने की एक हैबिट हो जानी चाहिए यूजिंग सम स्पेसिफिक वर्ड्स और इफेक्टिव वोकैबुलरी. क्योंकि जब तक ये आपके पास में लैंग्वेज स्किल्स नहीं आती है दोस्तों, तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं. आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या चल रहा है, क्या लैंग्वेज के यूजेस होते हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. लेट अस हैव वन मोर लुक ओवर हियर. ओके, जस्ट अ मोमेंट. फाइन. द notice. Now what exactly is a notice? Let's understand.
अ नोटिस इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक मोड होता है कम्युनिकेशन का. इट इज़ अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. Notice एक mode of communication ही है. It is a written mode of communication और printed. ये print medium में आता है basically. It is something that people might go ahead and read, something that they might go ahead and understand, some event that has taken place or something that is going to take place. It can be an upcoming event, a movie show, an expense report, a meeting or anything else. Language should be simple and formal. सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ दिया गया है, इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए ये बोल्ड में हाईलाइटेड है that the language should be simple and formal. लैंग्वेज के ऊपर सब डिपेंड करता है दोस्तों. इसकी लैंग्वेज अगर फॉर्मल नहीं रही तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, फिर नोटिस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. अब लेट अस सी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. that's what I've gone ahead and already mentioned to you. Understanding the basics of writing a notice. नोटिस लिखते समय कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. नोटिस लिखते समय दोस्तों हमको उसके फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए. फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो नोटिस के फॉर्मेट में द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो बॉडी है जो नोटिस लिख रही है उसका नेम. जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट होता है भैया. नोटिस लिख दिया आपने, हेडिंग पे नोटिस लिखा है, लेकिन अगर नोटिस किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया यही नहीं लिखा है तो एवरीथिंग गोज हेवायर. देन कम्स द इशूइंग अथॉरिटी. जो अथॉरिटी होती है उसका नाम होना चाहिए कि भैया ये नोटिस किसने फॉरवर्ड करा है, हु इज़ द वन. Then comes the title, date and the writer's name with designation. ये designation एक और important topic होता है दोस्तों. राइटर का जो नेम होता है that is very important. It is very important for people to know that who has issued this notice, under whose signatory this notice has been issued. So guys, this is something that has to be meant. Again, notice should contain all necessary details such as नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, स्कूल एक्सेट्रा, डेट ऑफ इशू, ये कब इशू हुआ है. क्योंकि आज आप 2 साल पुराना नोटिस पढ़ रहे हैं कोई यूजलेस होगा दोस्तों. दैट इज लाइक रियली ऑफ नो यूज. सो दैट हैज़ टू बी डन, टेकन केयर ऑफ. टाइटल होना चाहिए, इवेंट क्या होने वाला है. बॉडी होनी चाहिए, बॉडी के अंदर डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, कब कहाँ हो रहा है, ऑथराइज सिग्नेचरी. वर्ड लिमिट्स होते हैं इसके 50 और मार्क्स यूजली 3 to 4 होते हैं. वॉट आई हैव स्टडीड एज अ मास कॉम स्टूडेंट, वी वर टॉट 5 W's and 1 H. आप लोगों के लिए 5 W's आर इनफ. फर्स्ट, what is going to happen, then when it is going to happen, where it is going to happen, by whom it is to be conducted, and finally why. तो ये 5 W's जो होते हैं guys, this is important in a notice. आपको उन 50 words में ये 5 queries solve करके देनी है. ये 5 queries आप solve करके दोगे तो guys that will be complete. It will all be done. This is what has to be taken care while taking care in the notice thing. Now let us have a look at one more notice over here. It will be exactly a format. देखिए आप यहाँ पे format देख सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे what I'm giving is I'm giving a name of an issuing agency. सबसे पहले name आ रहा है एक issuing agency का. This is important. Then the date, किस दिन ये रिलीज हुई है. क्योंकि नोटिस का पीरियड जो होता है ना वो एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है, मैक्सिमम 15 डेज, बस उससे ज़्यादा नोटिस नहीं बनता है. फिर टाइटल ऑफ सब्जेक्ट एंड इवेंट, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है या किस चीज़ के लिए नोटिस दिया गया है. एक बॉडी होती है, बॉडी एक पूरा पैराग्राफ होता है. इस पैराग्राफ के अंदर
आपको जो भी इवेंट हो रहा है उसका डेट, टाइम, ड्यूरेशन, पर्पस, वेन्यू, किस रीज़न से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस टाइम से किस टाइम के बीच रखा गया है, हु आर इनवाइटेड, वो सब चीज़ें यहाँ पे रख दी जाती हैं। एंड फाइनली यहाँ पे एक ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम आता है नेम और डेजिग्नेशन के साथ में। सो दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड व्हेन वी गो अहेड एंड टेक केयर ऑफ द नोटिसेस। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। देखिए, अगर मैं राइटिंग के बारे में बात करूँ, नोटिस राइटिंग की बात करूँ, तो मुझे कुछ बेसिक्स समझ में आने चाहिए। नोटिस राइटिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं। एक कंपटीशन हो रहा है दोस्तों, अगर एक कंपटीशन हो रहा है, सो यू कैन गो अहेड एंड जस्ट सी टू इट। कंपटीशन में अगर यहाँ पे रहेगा तो इशूइंग एजेंसी, उसका एक नेम, नोटिस उसके नीचे लिखा होना चाहिए दैट इट इज अ नोटिस। इट हैज टू बी केप्ट इन बोल्ड, ओके, प्लीज रिमेंबर इट हैज ऑलवेज टू बी केप्ट इन बोल्ड, दैट इज द थंब रूल। मतलब यही होता है, इसके अलावा यू कांट राइट इट इन कर्सिव और समथिंग। देन अगेन मैं बात करूं तो यहाँ पे इशूइंग डेट ऑफ इशू भी लिखना रहता है। डेट ऑफ इशू अगर आ जाता है तो वहाँ पर आपको डेट एग्जैक्टली रिलीज कब हुई थी, ये नोटिस कब रिलीज हुआ था, वो हो सके तो उसका एक सीरियल नंबर वो भी आ जाता है, लिखना रहता है। देन द टाइटल ऑफ एन इवेंट, जैसे स्विमिंग कॉम्पिटिशन फॉर किड्स ऑफ एज 12 to 15, तो या बिलो 16, ऐसे करके जो भी रहते हैं वो। एंड देन पूरी बॉडी, जिसके अंदर आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इवेंट व्हेन इट इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस। और फिर एक ऑथराइज सिग्नेटरी, जो पर्सन होता है हु टेक्स केयर ऑफ द इवेंट, हु इज टेकिंग केयर ऑफ द इवेंट, ही इज द वन। इसी तरीके से एक्सकर्शन वगैरह के नोटिस होते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस होते हैं, एग्जीबिशन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, कोई सा भी इवेंट होता है उसके नोटिस रहते हैं। नोटिस लिखते समय कुछ चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। पहली चीज़, वन शुड बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द कंटेंट ऑफ अ नोटिस। हम लोगों को रेलेवेंट कंटेंट लिखना है नोटिस में, हम लोगों को हे वायर पूरी राम कहानी नहीं लिखना है, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इवेंट, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट द वेदर, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट द एथलीट्स दैट हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, we don't have to talk about the chief guest who is going to come to inaugurate the thing. No, that is a different thing. A notice is specific, related to what is going to happen. It's an information, a piece of information. Just try to understand this fact. एक piece of information होता है जिसको आपको देना है, clear message देना चाहिए, कोई confusion नहीं होना चाहिए। The language should be as simple, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं रही तो लोगों को कोहेरेंस नहीं हुआ उसका, अगर लैंग्वेज का इवेंट से, तो आप लोगों को नहीं समझ, मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप बच्चों के लिए एक नोटिस बना रहे हैं बच्चों की स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, एंड यू स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स, ह्यूमंगस वर्ड्स और सच स्ट्रिक्ट वर्ड्स जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी में भी बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं। अगर वो वर्ड्स भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद द चिल्ड्रन अराउंड, वो चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। फाइनली इसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू डोंट हैव टू डेविएट। आपके नोटिस में ना, आप नोटिस को इस तरीके से लिखें कि आप उस टॉपिक से दूर नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो नहीं चलता है। आपको नोटिस के बारे में लिखना, आप नोटिस के बारे में लिखिए, उसके बारे में दूसरी बातें नहीं लिख सकते हैं। अब एक सैम्पल नोटिस दिखा देता हूं मैं आपको दोस्तों। लेट्स होप यू आर अस्मा और आशीष, द हेड गर्ल और बॉय of ABC Convent School. Your school is going to organize a singing competition next month. Write a notice for the notice board of your school inviting students to submit their names. Please keep in mind, यहाँ पे आपको नेम दे दिया गया है, यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन दे दी गई है, आपको ABC Convent School नाम भी दे दिया गया है, आपको इवेंट के बारे में भी पता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अब इस इवेंट से डेविएट नहीं होना है। So let's have a look. Notice ABC Convent School inter-school singing competition. That's it. This can either be up or down, but I prefer it to keep it up. That is in bold and big, so that it may be very clear. The date, as I said, again, this is to inform that our school is organizing an inter-school singing competition on 25th September 2020. कब होने वाला है, मतलब ये यहाँ पे आपने issuing date लिखी और ये यहाँ पर कब होने वाला है। यूजली किड्स हैव गॉट हैबिट टू अंडरलाइन इट। एग्जाम में आप इनको अंडरलाइन कर लें तो एग्जामिनर थोड़े अच्छे मार्क्स दे देता है।
अगेन ट्यूसडे एट 12 PM, टाइम भी दिया गया है, कहाँ पे होने वाला है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो आप देख रहे हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, ये तो बता दिया गया है। अब मोर देन 20 schools from all over the city will participate in the competition. Interested students may contact the undersigned latest by 22nd September 2020. अब इसमें आप देखिए यहाँ पे बता दिया है, बहुत प्रिसाइज है। नीचे कौन है, अस्मा आशीष, हेड गर्ल एंड द बॉय, नाम दे दिए गए, स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज टू बी डन। सो दिस इज अ क्लियर फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस गाइस। सो आई होप दिस विल बी सूटिंग यू पीपल वेरी नाइसली। अब एक असाइनमेंट मुझे मिला था 2016 का, जो CBSE में क्वेश्चन अराइज भी किया गया था। इट इज़ लाइक द वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 hours, दैट इज 10 AM to 6 PM on 6th of March for cleaning of water tank. Write a notice in about 50 words advising the residents to store water for a day. You are Karan Kumar, Karuna Bajaj, Secretary, Janta Group Housing Society, Palam Vihar, Kurnool. So please try to go ahead and write it down. हो सके तो you can just ask us about any suggestions by using that comment box below. फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए हो तो रेसिडुअल डाउट्स मिटाने के लिए वी आर ऑलवेज प्रेजेंट हियर एट पर्सनल ट्यूटर। Myself, I'm Kevin Lopez. Sincerely yours. Thank you very much. Take care. Bye bye.